हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। अब आपको तो पता है सारी परीक्षाओं की डेट भी आ चुकी है, सो पढ़ाई खूब मन से करिए, इससे बेहतर अवसर नहीं आएगा। और आइए हम लोग तुरंत अपने क्वेश्चन नंबर 35 यानी प्रतिशतता के क्वेश्चन नंबर 35 पर बातचीत करते हैं। 35वां सवाल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता, उसकी आय क्या है। आपने देखा कि एक बेहतरीन क्वेश्चन इसमें लिखता है कि वो 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे देगा, जो शेष बचेगा, बार बार इसमें शेष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो शेष का यहाँ पे 2/7 भाग वो बड़े बेटे को देगा और शेष का 1/4 भाग वो अपने सबसे छोटे बेटे को देगा। इसके बाद भी 900 रुपये वो बचाएगा। क्वेश्चन किया गया कि उस व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी होगी, यह आप हमें फाइंड करके बताइए। मैं बताऊं कि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आप पाओगे तो आपका अपना पीछे कॉन्सेप्ट है कि घटता है तो घटा दो। अब मुझे बताओ कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 33, 34 किया तो वहाँ 20%, 30% शेष का लिखा हुआ था, तो 20% था तो हमने 80/100 लिख दिया। बट आज ये फ्रैक्शन में है तो आप वहाँ 100 में से माइनस करते थे, और जब फ्रैक्शन होगा तो आप 1 में से हमेशा माइनस करना, और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का आंसर विदिन 10 सेकेंड आप बड़े मज़े से ले पाओगे। सो ऐसे क्वेश्चन जितने लगाने हैं आपको उस व्यक्ति की इनकम के लिए रख देना है कि भाई उसकी इनकम x रुपए होगी, यहाँ x लिख देना। अब 1 में से आप घटाओगे तो यह आ जाएगा 1 - 1/5 इंटू 1 - 2/7 होगा और इंटू 1 - 1/4। अब देखो ये सारी उसकी कमाई थी, बार बार उसमें से खर्च करने के बाद उसके पास 900 रुपये बच गए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन को आगे डेवलप करेंगे तो आपको पता है ये x होगा, इसे तोड़ोगे 5 - 1 ये आपके पास 4/5 आएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 5/7 होगा, और ये आएगा 3/4 बराबर 900 लिखिए। आप सभी को पता है ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और चाहें तो आप 3 त्रिक 9, 7 त्रिक 2100 आंसर दे दो। फिर भी चलो मैं x बराबर लिख दूं तो ये 900 रहेगा, और आप ये जानते हो 7 बटे है तो ऊपर होगा, 3 ऊपर है तो नीचे आएगा, और 3 त्रिक 9, 7 त्रिक 2100 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पाना इस मेथड से लगाना, फास्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। आप इसे जल्द से जल्द कॉपी करें, और मैं आपका क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे लगाने चल रहा हूँ कि देखता हूँ कि 36 में आपको क्या करना है। 36 का सवाल कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, प्रथम वर्ष में यह 10% की दर से बढ़ती है, तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ बताया गया कि 8000 है। पहले साल में इन्होंने ये बताया कि जो इनका पहला साल है वहाँ पे जो इंक्रीज कर रही वो 10% है। अगर मैं इनके दूसरे साल की बात करता हूँ तो दूसरे साल में इन्होंने बता दिया कि वो नंबर 20% बढ़ती है, तो सवाल ये किया गया कि आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष के बाद वो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ के क्या होगी, 2 वर्ष बाद। आपको बताऊं जब बाद का प्रश्न होगा तो आप जरा भी टेंशन ना लो, सीधे आप कहना है कि इसलिए कि 2 साल के बाद बराबर यहाँ लिखना 8000 गुणे वही डायलॉग, बढ़ता है तो बढ़ा दो, तो यानी 110 बटे आप सीधे 100 करिएगा, और ये हो जाएगा 120/100। आप देखो 3 1 4 0 ये है, तो 4 0 आप यहाँ से कैंसिल कर दो, आपके पास आएगा 11 8 88 और गुणे 120 हो जाएगा। आप इसे गुणा कर लो तो 10,560 ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आप देखिए अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 37 देखूंगा कि 37वां सवाल आपके क्वेश्चन में क्या लिखा गया। 37वां प्रश्न की बात करता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने 36 नंबर का क्वेश्चन आपको लगाया। आप इसे जल्द से जल्द कॉपी करिए ताकि मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर पाऊँ। 37
तो 37 को आप पढ़ लीजिए एक बार और यहाँ समझता हूँ। 37 में कहता है कि किसी शहर की आबादी 16,000 है जिसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होगी, तो 3 साल के बाद क्या आएगा। आप कुछ भी ना करें, ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो 3 साल के बाद इसे हल करोगे तो आपको आंसर आएगा 18,522। इसे आप लगा लेना। मैं आपके लिए 38 नंबर का क्वेश्चन लूँगा और 38 आपको ज़रा डिस्कस करके समझाता हूँ कि कैसे लगाओगे। मेरे भाई इस सवाल को स्पेशली इम्पॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि लिखा है कि किसी शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही, क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसकी वर्तमान आबादी 1,21,000 है। 2 वर्ष पहले के नीचे अंडरलाइन कर लेना कि 2 वर्ष पहले उसकी आबादी कितनी थी। देखो दोनों प्रश्न जस्ट उल्टे हैं। इसमें कहता है 2 वर्ष बाद क्या होगी और उसमें कहता है 2 वर्ष पहले कितनी होगी। सो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करना, आप सीधे यक्स रखना 2 वर्ष पहले की, और आपके प्रश्न के हिसाब से इन्होंने कहा कि 10% हर साल बढ़ी है, तो डायलॉग मारेंगे बढ़ता है तो बढ़ा दो। तो यहाँ यक्स का 110/100, अब अगली साल भी हो जाएगी 110/100। आज जाके बची जनसंख्या 1,21,000। मेरे भाई ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दोगे तो आपका आ जाएगा यक्स गुणे 11 की स्क्वायर 121 आपने पढ़ा है बटे 100 होगा बराबर 1 to 1 0 0 0। आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, इस 100 को इधर भेज दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आता है पूरे 1 लाख। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 39 आप सब पढ़ें और साथ साथ मिलके समझ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि यदि आजमगढ़ शहर की जनसंख्या 10,000 हो, 39 तो ठीक है 10,000 जनसंख्या है आजमगढ़ की, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया। इसमें पहले साल में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। दूसरे साल में कोई भी वजह होगी 20% डिक्रीज यानी कमी आ गई। तीसरे साल में फिर से एक बार आपने देखा कि 30% की वृद्धि हो गई। तो प्रश्न में ये कहा गया कि आप हमें इतना ये बताइए कि अब 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, अपना डायलॉग मारिए ना, बढ़ता है तो बढ़ा दो और घटता है तो घटा दो। तो 3 साल बाद की जनसंख्या बता दो, 10,000 यहाँ पे पड़ा रहेगा और इनटू आप करो 110/100, यहाँ से आप घटा दो 80/100 और यह आएगा 130/100। कितनी अच्छी बात है, 4 जीरो यहाँ है 4 यहाँ है तो आप इसे कैंसिल आउट कर दो। अब आप आगे बढ़ो तो 1 1 2 जीरो डी स्टूडेंट, इसे भी यहाँ से गायब कर दो। आपके पास आएगा 11 8 88 गुणे 130। आप इसे कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर आता है 11,440। ये करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो तो बोलना भाई, शर्माना नहीं है। वैसे भी जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम, इस नाते नो शर्म टोटल रहिए बेशरम। किसके लिए, गणित में अपने कैलकुलेशन को तेज करने के लिए। बाकी जगह तो हमें मान मर्यादा का पालन करना ही चाहिए, वो आप करते ही हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 40वां सवाल क्या कहता है। 40वां सवाल इसमें लिखा है कि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 48,000 रुपये है, ठीक है। तो मशीन का इन्होंने प्राइस बताया 48,000, 48,000 रुपये। कहते हैं इसमें 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है घटना, डिक्रीज, कमी, डिप्रिसिएशन या हरासमेंट। सो ये 5% की कमी के बारे में बता रहे हैं हमको। आगे कहते हैं तो 2 वर्षों के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। आप क्या करना, सीधे यहाँ लगाना क्वेश्चन मार्क बराबर, यहाँ लिख देना 48,000 रुपये होगा, ठीक है। बोलो भैया घटता है तो घटा दो, 100 में से 5 घटाओगे कितने आएंगे 95। तो 95/100 इंटू यहाँ से करिए 95/100। चलिए जरा काट पीट लिया जाए। आपको पता है कि 5 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ये 19 आ जाएगा और ये आपके पास 20 होगा, ये भी 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा।
आप इसे कैलकुलेट करिए तो आपके पास आएगा ये 48,000 गुणे 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361 होगा, 2 दूनी 400 होगा। अब आपको संकोच नहीं करना है, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल करोगे और इसे काटोगे तो 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 120 हो जाएगा। आप यहाँ पे 120 का 361 में मल्टीप्लाई करोगे 43320 आपका एक करेक्ट आंसर होगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 41 आप पढ़ते रहिए और साथ साथ मिलके समझिए भी। अगर मैं यहाँ पे 41 के बारे में बोलूँगा तो 41 कहता है कि किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी होती। क्या होती भाई, कमी होती है, अंडरलाइन करना है यहाँ पे। कहता है यदि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 1,28,000 रुपये है तो 2 वर्ष पहले के नीचे आप अंडरलाइन कर लेना। कहता है उसको कितने रुपए में खरीदा था, 40 का जस्ट उल्टा सवाल है 41, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लगाने के तरीके में हमने किया 41वां सवाल। अब इन्होंने कह दिया कि 20% उसका दाम घटेगा, घट जाने के बाद उस वस्तु का जो दाम है वो 1,28,000 रुपये। प्रश्न ये है कि उसको हमने 2 वर्ष पहले कितने में खरीदा था। तो अभी तो मैं जान जाता हूं कि आपने कितने में खरीदा था। यहाँ क्या करना है, ऐसे हर सवाल के लिए सिखाया हूं कि आप यक्स रखोगे, घटता है तो घटा दो, कितना बार, 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 साल दिया गया। तो आप यहाँ करोगे 80/100 और गुणे आएगा 80/100 बराबर होगा 1,28,000। आपको ये मालूम है कि 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यक्स गुणे बोलो 8 8 क्या होगा 64 और बटे आपके पास 100 आएगा बराबर 1,28,000 रुपये आ गया। मुझे बताएं कि 64 दूना 128, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इधर भेज देना, 2 के आगे 5 जीरो लगा दीजिएगा तो आपका 2 लाख रुपए आंसर हो जाएगा। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बातें करेंगे। तो अगर मैं आपसे अगले प्रश्न के बारे में बात करूंगा तो देखिए इसमें क्या लिखा, कैसे हमें समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 45 ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। छोटे से प्रश्न हैं, 1 से 2 सेकंड में लगने वाले, लेकिन एग्जाम में बार बार आते हैं, सो इनको कभी गलत मत करना मेरे भाई। कहते हो 2 संख्याएं x और y, तीसरी संख्या किससे भाई, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% कम हैं। तो 2 संख्या एक तीसरी संख्या, क्वेश्चन नंबर 42। हमेशा डियर स्टूडेंट तीसरी संख्या को आप 100 मानोगे। कितना मानोगे, 100। और इसको अब 2 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड कर लेना, बड़े मज़े से पहली संख्या और दूसरी संख्या मिल जाएगी। आपके क्वेश्चन में कहा गया कि ये कम है 20% तो -20 करो, ये 28% कम है तो -28 कर दीजिए आप। मुझे इतना बता दो कि अगर आप यहाँ पे 100 में से 20 को माइनस कर दें तो निश्चित तौर पर आपके पास कितने आएंगे, 80 आएंगे। यहाँ 28 माइनस करो तो 72 आएगा। ये देखो प्रश्न आपके पास है, ये 72 ये 80 है। तो सवाल ये है कि इसमें जो लिखा गया था क्वेश्चन 42 पे कि संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। तो डियर स्टूडेंट ये बताओ कि अगर यहाँ कमी निकालोगे तो 72 को अगर 80 से घटा देंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। प्रतिशत कमी पूछा है तो कमी बटे मूल मान गुणे 100। मेरे भाई 8 बटे कितना लिखोगे, 80 और गुणे 100 कर दो, 8 दहाम 80, 10 दहाम 100, 10% कमी आपका ही आंसर हो जाएगा। आप इसे जल्द से जल्द कॉपी करें। हम आपके लिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि उसे आप कैसे लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 43। तो आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखिएगा कि 43 हमें कैसे करना, जिस पे लिखा है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। सो डियर स्टूडेंट यह प्रश्न बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे ये लगा। सो 43 मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसका करेक्ट आंसर 10% कमी आएगा, आप कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 44 तो देखो भैया, अगर क्वेश्चन 44 की बातें मैं करूंगा तो 44 में लिखा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 60% और 20% अधिक हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमेशा बोला हूं कि ऐसे सवाल में तीसरी संख्या को रखना कितना मेरे भाई, 100 रखना, और यहाँ निकल के आएगी पहली संख्या, यहाँ दूसरी संख्या होगी। और इसको बताया गया ये 60% अधिक है, और इस वाले को कहा गया कि ये 20% अधिक है। तो बोलो मेरे भाई, 100 में 60 जोड़ो कितना आएगा, 160। 100 में 20 जोड़ दो तो क्या आता है, 120। क्या पूछते हो आप, क्या जानना है आपको? आप कहते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। सो आप सबको पता है कि आप लिख दोगे 120 बटे 160 गुणे 100, कैलकुलेट कर लेना, ये आपका 75% करेक्ट आंसर आ गया। तो आप इसे जल्द से जल्द करिए ताकि मैं आपके अगले सवाल की तरफ बढ़ सकूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखें 45, 45वां सवाल। इस 45 नंबर के प्रश्न पे देखिए कि क्या लिखा है। 45वां कहता है कि यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का के नीचे अंडरलाइन कर लेना 20% और 50% हैं, तो उन संख्याओं में क्या अनुपात है। डियर स्टूडेंट, इस बार ना बढ़ाना है ना घटाना है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन अपना लगा लेना। ये 45 है सॉरी। तो 45 तीसरी संख्या कितना रखना, आपको 100 रखना है, वो मैंने रख दिया। यहां से दो संख्याएं आएंगी, बोला गया है कि का शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसी का ये है 20% और इसी का ये है 50%। तो ये होगी पहली संख्या और ये होगी दूसरी संख्या। तो 100 का 20% कितना होगा, 20। 100 का 50% बोलो, 50। इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर 20 और 50। रेशियो पूछा है तो आप ये 0 कट कर दीजिएगा, तो 2:5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब हम लोग जरा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप तेजी से इसे कॉपी कर लें। अब मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 46 करने जा रहा हूं। आप सब इसे इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। अगर मैं 46 की बात करता हूं तो जो हमने परसेंटेज का पार्ट 2 डाला है उसमें हमने आपको घनाभ, घन, गोला, बेलन, शंकु सभी के बारे में बताया है और सभी के आयतन का फार्मूला भी बोला है। सो आइए आज डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 जैसे बेहतरीन सवाल के लिए बात करता हूं तो आप किसी और मेथड से लगाएंगे तो लॉन्ग है, यहाँ कुछ मत करना, अपना वही पुराना डायलॉग मारना, बढ़ता है तो बढ़ा दो और घटता है तो घटा दो। बाकी ऐसे हर सवाल को हंसते हंसते लगा लो मेरे भाई। प्रश्न मैं सुनाता हूं। एक घनाभ है, क्यूबाइड है, घनाभ के लंबाई में ये 50% की वृद्धि कर रही है, उसकी चौड़ाई में 20% की कमी आ रही है और उसकी हाइट यानी ऊंचाई में भी 20% डिक्रीज हो रहा है। तो प्रश्न ये है कि ऐसे केस में उसके वॉल्यूम यानी आयतन में क्या होगा, वृद्धि या कमी होगी, पता नहीं। तो हमने पढ़ा कि जब घनाभ का हमें आयतन निकालना होगा, ऐसे प्रश्नों में सिर्फ आप उसका वॉल्यूम निकालोगे यानी आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या बोलो, LBH मेरे भाई। जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप सिर्फ उस आकृति का यहाँ पे आयतन लिखना, आयतन वाला फार्मूला लिखना। मैं कहता हूँ कि चाहे जो हो जाए हमेशा एक बार यहाँ 100 अपने से लिख लेना और इसके बाद अपना डायलॉग मारते जाना, बढ़ता है तो बढ़ा दो तो 150 बटे 100, घटता है तो घटा दो 80 बटे 100 और यहाँ घटता है तो घटा दो 80 बटे 100 होगा। चाहे जो हो जाए घनाभ का आयतन हमेशा के लिए रखना कि वो 100% होना चाहिए। ठीक है, अब इसे हल करके देखो। 100 से 100 यहाँ कट जाएगा। आप सबों को पता है कि आप यहाँ से 2 जीरो लेके इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। ये आपके पास आ जाएगा 20 चौक 80, 20 25 100 होगा। बोलो 5 तियाँ
15 हो जाएगा। आपके पास ये आ जाएगा 8 त्रिक 24 चौक 96। डियर स्टूडेंट मुझे बताओ 100 रुपये आपकी जेब में है, बचे 96, तो क्या हुआ आपके पास पैसा बढ़ा कि घट गया? अरे घट गया मेरे भाई। 100 में से 96 घटा दोगे तो 4% आएगा। तो उसका जो आयतन था वो बढ़ा कि घटा? घट गया। इसलिए कह देना कमी का प्रतिशत बराबर 4। ये आपका आंसर होगा। आपको किसी और मेथड की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। मैं अब आपके लिए 47वां प्रश्न लगाऊंगा। देखता हूँ कि 47 में क्या कहते हैं ये साहब। 47 में कहते हैं कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसका नाम लिया आपने? घन यानी क्यूब। और क्यूब का आयतन का फार्मूला क्या है मेरे भाई? भुजा का घन, क्यूब ऑफ साइड। आपको बताया हूं कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, घनाभ, घन, गोला, बेलन, शंकु, सब पे एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। बढ़ता है तो बढ़ा दो और घटता है तो घटा दो। बस एक काम करना, यहाँ 100 पहले अपनी तरफ से लिख लेना। अब इन्होंने घन की भुजा को 20% बताया है कि वो इंक्रीज कर रही मेरे भाई। तो भैया आप एक काम करो, यहाँ पे लिख दो 120/100। कितनी बार? 3 बार। क्यों? क्योंकि इसका आयतन भुजा का घन है। तो आपका 120/100 ये भी हो जाएगा, 120/100 ये भी हो जाएगा। आगे बढ़ना है तो ये आप फटाफट 100 से 100 रसगुल्ले की तरह गायब कर दो। यहाँ से देखो ये 2 जीरो इनको लेके गायब करो, 1 जीरो यहाँ से और गायब कर दो। 12 का क्यूब बताओ सब लोग कितना होगा? बोलो भाई। तो कहोगे 1728 होगा। यहाँ बटे में 10 रह गया, शर्माइए मत, यहाँ लगा दीजिए दशमलव। और आयतन तो सदा सदा होना चाहिए था 100%। वाह क्या बात है, अच्छे दिन आ गए। आपकी जेब में होने चाहिए थे 100 रुपये, हो गए 172.8। बोलो आपकी इनकम बढ़ गई ना मेरे भाई। तो यहाँ आयतन बढ़ गया है, इसलिए कहोगे घन के आयतन में वृद्धि होगी कितने की? तो 72.8% की। मैंने क्या किया? 172.8 में से 100 को घटा दिया है और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आप अब जरा अपने अगले क्वेश्चन को देखिए। सभी को इसी फंडे पर आपको सॉल्व करना होगा, आप लगाना। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस करूंगा कि 48वां प्रश्न मेरा कैसे लगेगा और क्या होगा। 48वां प्रश्न मुझे नजर आया कि एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया। अच्छी बात है ये तो, कहते हो, और उसकी ऊंचाई को 50% आपने घटा दिया। मेरे से सवाल किया कि उसके आयतन क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये बता दो। भाई हम लोग तो कोई जादूगर हैं नहीं, हम लोग तो गणित के लोग, गणित का क्वेश्चन सॉल्व करके ही बता पाएंगे कि आंसर वृद्धि होगी या कमी होगी। डियर स्टूडेंट आकृति का नाम बताओ क्या है? बेलन, सिलेंडर। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² होता है। सो आपको यहाँ लिखना पाई r²h। मेरी बात को ध्यान से समझना है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 100, वो तो फिक्स है। यहाँ पाई से आपका कोई मतलब नहीं है, उसके वैल्यू में वृद्धि या कमी के लिए जिम्मेदार कौन है? ये रेडियस, और ये हाइट यानी ये त्रिज्या और ऊंचाई है। बेलन आपको याद है ना, ये वाला है डायग्राम, पता है ना आपको, ये इसकी रेडियस है, पता है आपको, ये इसकी हाइट है। यहाँ पे इसी की बात हो रही है। सो आप क्या करना, सिर्फ इससे अपना मतलब रखना। अब बताओ वहाँ पे त्रिज्या कितनी? 20, हाइट 50, ये बढ़ा है तो आर क्या है? 2 बार है। तो आप इसको कर देना 120/100 और गुणे होगा 120/100। हाइट एक ही बार है, कम हो रही है, सो इसको करना 50/100 बराबर। ये तो अपने आप में हमेशा 100% आपको रखना है भाई। अब यहाँ पे आप कटिंग फिटिंग शुरू करो। ये साहब तो कैंसिल हो गए, ये दोनों जीरो बड़े मजे से आपने उड़ा दिए। मुझे बताओ 50 एकम 50 दूना क्या होगा? 100 होगा। बोलो 2 छक 12 और 12 छक 72। सोचो ना एक बार कि आपकी जेब में 100 रुपए थे, 72 बचे, तो मुझे बता दो आयतन में वृद्धि होती है या कमी? तो आप कहोगे कमी। कितने की? 72% की। आपका ये आंसर हो गया।
अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49वां सवाल डिस्कस करता हूं। देखता हूं यहां पे क्या लिखा गया। 49वें में आपने कहा कि एक शंकु यानी कोण, तो एक शंकु के बारे में इन्होंने बात कर दी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शंकु आ गया। ये उसकी स्लैंट हाइट है, आपने पार्ट 2 में देखा है इसको, ये उसकी रेडियस है। तो इसमें कह दिया इन्होंने एक शंकु की त्रिज्या को 40% इंक्रीज कर दिया यानी बढ़ा दिया, उसकी हाइट को, यानी ये हाइट है, इसकी हाइट को इन्होंने 50% कम कर दिया। तो हमसे क्या प्रश्न है कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं उसके आयतन की बात तो करूंगा, तो मुझे याद आया कि जब मुझे शंकु का आयतन बताना होगा तो मेरा फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। क्या भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि डियर स्टूडेंट याद रखना, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब आपका सिर्फ इतने से है। बोलो आर, तो यहाँ 100 लिखोगे भाई, बोलो हाँ, हो गया। आर स्क्वायर तो 140 प्लस है, तो बाई 100 कितनी बार, 2 बार, और त्रिज्या को घटाया तो 100 में से 50 घटा दो, बताओ कितना आएगा, 50/100। हमेशा यहाँ रखोगे कितना, 100%। अब जरा चलो कैंसिल आउट शुरू करें, इनको यहाँ से गायब करो। 50 एकनम 50 दूनी 100 होगा मेरे भाई, 2 0 तो चले गए, और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, बोलो 14 सत्ते 98। तो जिस वैल्यूम को 100% होना था वो कितना हो गया, 98 हो गया। तो डियर स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कि जो कमी आती है वो बराबर 2% की है। तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए, खुशी की बात है कि अब हम क्वेश्चन नंबर 50 पर आपसे साथ बातचीत करेंगे कि 50वां सवाल क्या होगा। देखता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि 50वें को क्या करना है। 50वें सवाल में लिखा है एक गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए। तो लो भाई 10% बढ़ा दिया, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई आयतन पर प्रभाव तो पड़ेगा। अब आप देखिए जब गोले की बात आ गई तो गोले का आयतन क्या होता है, बोलो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों में आपका इनसे कोई संबंध नहीं, सिर्फ रेडियस से ही आयतन बढ़ना या घटना है। सो आपको अपना पुराना डायलॉग कि 100 लिख दो और बढ़ता है तो बढ़ा दो। तो 110/100 गुणे हो जाएगा 110/100 गुणे हो जाएगा 110/100 बराबर। आप यहाँ पे फटाफट इसे कैंसिल करें और ये 2 0 यहाँ से उड़ा दिया जाए। एक यहाँ से 11 का क्यूब 1331 होगा बटे 10, तो आप यहाँ पे दशमलव लगा दें। होना चाहिए था 100 लेकिन हो गया 133.1। इस नाते यहाँ पे आयतन में वृद्धि आती है कितने की, 33.1%। यही होगा आपका करेक्ट आंसर।